टारगेट से 2-4 पॉइंट से मतलब रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो एसएल मार दिया भाई। तो मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर मेरा कोई भी ट्रेड पॉइंट्स होता है तो उस ट्रेड में मैं मतलब बहुत ही कम से कम लॉस लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने सुबह से लेकर लगभग 4 ट्रेड पंचअप किए, चारों के चारों में अपना एसएल हिट हुआ है। मैं अभी ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजन की वजह से मतलब काम पर था और ये सारी चीजें मैं मतलब मेरे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिया, नीचे आया था, मैंने इसमें इस चक्कर में मतलब इसमें बाइंग करी थी। मैंने पुट साइड में इसलिए एंट्री ली थी कि इसको मैंने पुल बैक समझ के नीचे और मतलब टारगेट का वेटिंग किया, ठीक है। नीचे आया भी और अपने टारगेट से लगभग 10 पॉइंट की दूरी से रिवर्सल करके इसमें एसएल हिट हुआ मेरा। और मैं आपको दूसरे भी 2-3 ट्रेड आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये जो 9 and 15 EMA से जो रिजेक्शन लेके कैंडल बनाया, आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो ये जो 9 and 15 EMA से मतलब रिजेक्शन लेके हेल्दी कैंडल बनाया, उस पर मैंने कॉल साइड के अंदर बहुत ही मतलब अच्छा खासा एंट्री ले के साथ ही बहुत मुझे मतलब प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा दिखने लगा। लेकिन स्टिल मेरे साथ यही चीज हुआ कि भाई टारगेट से 2-4 पॉइंट से मतलब रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो एसएल मार दिया भाई। तो इसमें मैंने मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लिया था, वापस से उसी स्ट्राइक प्राइस पे दूसरी बार एंट्री ली, तो उसमें भी मेरा एसएल गया। तो ये मेरा टोटल 3 ट्रेड हो गए, 2 ये और 1 अगला वाला। और मेरा तीसरा ट्रेड ये रहा था। देखो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर देखो कितना गंदा मार्केट है भाई, मतलब आप कैंडल की वीक देखो ना भाई, वीक मतलब कितना गंदा सा मार्केट है। अगर इसमें कोई भी आदमी बिगिनर्स या फिर कोई भी ट्रेडर ऐसे मार्केट में अगर कोई भी बंदा बाइंग करता है तो लगभग 80 से 90% चांसेस होते हैं कि उसका एसएल कटेगा। क्योंकि यहाँ पे जो देखोगे तो आपको मतलब आपको अगर प्रीमियम के चार्ट पे अगर दिखा होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई प्रीमियम मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर ऐसे मार्केट में अगर आपने एंट्री ली, ठीक है, एंट्री लेने के साथ आप अगर पुट साइड में गए हो तो ये सारे जो वीक्स जो दिख रहे हैं आपको, जो वीक दिख रहे हैं नीचे, इस वीक की वजह से और ऊपर नीचे होने की वजह से जो प्रीमियम का जो थीटा डी होता है ना वो बहुत ही गंदे तरीके से होता है भाई। तो उसी की वजह से मतलब सबसे गंदा लॉस होता है। तो ये चीज मेरे साथ आज हुआ है। और आज अपन ने ऑल ओवर करके इसमें मतलब पोजीशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में 3 ट्रेड किए हैं टोटल। इसमें मतलब मेरा 2 बार एंट्री हुआ है और ऑल ओवर करके 522 का अपन ने रेड के अंदर क्लोज किया, ठीक है। तो ये तो 304 रुपीज का लॉस लिया, 117 का लॉस लिया और 100 रुपीज का लॉस लिया। तो ऑल ओवर करके 522 का अपन ने एसएल लिया है। ये जो मेरा लॉस है अगर आप देखोगे तो मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर मेरा कोई भी ट्रेड पॉइंट्स होता है तो उस ट्रेड में मैं मतलब बहुत ही कम से कम लॉस लेने की कोशिश करता हूँ। मैं मतलब कम से कम पॉइंट बुक करता हूँ एसएल के अंदर, लेकिन वो छोटा छोटा होके भी मतलब बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ मतलब कैसे कैसे लॉस हुआ है। देखोगे तो देखो ये फर्स्ट ट्रेड रहे मेरा, 133 पे बाइंग किया था और एंट्री हुई थी लगभग 9:35 पे। 9:40 पे एग्जिट मारा है, लगभग 20 पॉइंट का एसएल लिया, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल लिया और इसमें मतलब मेरा एसएल गया, आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो देखो ये मेरा एसएल गया 304 रुपीज का। और दूसरा ट्रेड रहा था मेरा 89 पे, उसको मैंने 90 पे सेल किया। इसको मतलब कोस्ट टू कोस्ट अपन ने किया है। ऐसे कर करके ऑल ओवर करके अपन ने टोटल 4 ट्रेड किए हैं और चारों ट्रेड मिला के मेरा ऑल ओवर एसएल गया है लगभग 500 ने